स्वागत है आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमोद कुमार द्विवेदी और महिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष सोनाली मिमरोट भाटिया ने महिला दिवस के अवसर पर भाजपा सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार महिलाओं के लिए बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन वहां भी सब खोखले होते हैं। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अपराध प्रदेश में सबसे ज्यादा है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार द्वारा लाडली बहनों के नाम पर 3,000 रुपए की घोषणा की गई थी, लेकिन यह घोषणा पूरी नहीं हुई। इसके अलावा विधवा महिलाओं को किसी भी प्रकार का छूट का फायदा नहीं मिला है। मिमरोट ने बताया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं के हित और सम्मान के लिए लड़ती आई है और आगे भी लड़ती रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि महिलाओं का सम्मान, रक्षा और सुरक्षा नहीं की जाती है तो शहर महिला कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी और महिलाओं को उनका हक दिलाएगी। इंदौर से जम न्यूज के लिए यशवंत पवार की नहीं है। जो कानून में प्रावधान है उनके पालन का हमने अनुरोध किया है और आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार में महिलाओं के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है और नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। जैसे कि हर शासकीय कार्यालय में महिला उत्पीड़न समिति होना चाहिए। क्या कलेक्टर कार्यालय में है? क्या नगर निगम कार्यालय में है? शासकीय कार्यालयों में महिलाएं भी काम कर रही हैं। इसी प्रकार से फीडर रूम कानून में प्रावधान है कि जहां भी सार्वजनिक स्थानों पर महिलाएं हैं कार्यालयों में अगर जाएंगी तो उनके दूध मुहे बच्चे को दूध पिलाने के लिए उन्हें फीडर रूम मिलेगा, नहीं है। निर्भया हत्याकांड के पश्चात ये व्यवस्था की गई थी। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि प्रत्येक थाने में महिला अभिभाषकों की सूची रहेगी, वकीलों की सूची रहेगी। जो बलात्कार पीड़िता अगर आती है, यौन प्रताड़ना पीड़ित आती है तो उसकी रिपोर्ट लिखाते समय वो कानूनी मदद कर सके। इसी प्रकार से विशिष्ट पार्षद, एल्डरमैन, प्राधिकरण में संचालक आदि में महिलाओं की भागीदारी उस रूप में नहीं है जिस रूप में नगर निगम में आरक्षण है, पंचायत में आरक्षण है। तो आप जो छोटी छोटी जगह पे उन्हें उपलब्ध कर सकते हैं। साथ ही साथ कांग्रेस के शासन काल में जो नियम बनाया गया था कि महिला को संपत्ति में 50% का भागीदार नाम मात्र के 1100 रुपए के स्टाम्प पर किया जा सकता है। जो महापौर इंदौर के आज बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं वो खुद जाकर के देखें कि उनके विभाग ने नामांतरण क्यों रोक रखा है। वो आज खुद, और मैं तो कहता हूं कि वो उनकी अपनी धर्मपत्नी जी को लेके आए, मैं उनका एक दस्तावेज उनकी किसी संपत्ति में बना देता हूं और उसका नामांतरण कराएं। केवल 1100 रुपए में उनकी संपत्ति में उनकी पत्नी 50% का भागीदार बन जाएंगी, भले कितने 100 करोड़ की संपत्ति हो, पर नामांतरण करा के बता दें नगर निगम में। उसके तो मसीहा है, वो महापौर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं को प्राप्त अधिकारों पर अवरोध और बाधा गलत ढंग से उत्पन्न किए हुए है। छोटी छोटी वो व्यवस्थाएं जो पहले थी, जैसे कि शराब नीति कांग्रेस के समय जो बनी थी आज भी कायम है। उसमें 50% महिलाएं अगर हस्ताक्षर कर दें तो वो शराब की दुकान हट जाना चाहिए। क्यों नहीं पालन हो रहा? और इसीलिए महिला कांग्रेस के माध्यम से महिलाएं अपनी बात रखें, इसलिए मंच पर आप हैं। महिला कांग्रेस की तरफ से समस्त महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महिला कांग्रेस आपके समक्ष यह निवेदन लेकर आई है, पूरी सरकार ये सुने, पूरी महिलाएं ये जाने कि कई सारे ऐसे नियम हैं, ऐसे कानून हैं जो आपकी रक्षा के लिए बनाए गए थे, जिसका पालन भाजपा सरकार में नहीं हो रहा है। तो हम ये अपने अधिकारों को समझें कि हमारा ये हक है कि हम किसी भी शराब की दुकान को 50% आसपास की महिलाएं अगर हस्ताक्षर कर देती हैं तो वो शराब की दुकान वहां से हट सकती है। मैं महिला कांग्रेस अध्यक्ष आपसे वादा करती हूँ कि आप जिस जगह पर भी हटवाना चाहेंगी कि हमारे आसपास के क्षेत्र से ये हटे, हम उसे हटवाएंगे। लेकिन इस कानून को, इस बात को हमारी बीजेपी की जो सरकार है वो पीछे करके रखे हुए है, वो कभी सामने नहीं आने देती। ऐसे ही जितने भी प्रशासनिक और शासकीय भवन है वहां पर महिला उत्पीड़न समिति बननी चाहिए, जो नहीं बना के रखा हुआ है उन्होंने, हमारे निगम में ही नहीं बनी हुई है, तो मैं दूसरी जगह पर कहाँ बात करूँ जहाँ की मैं पार्षद हूँ।
फिर ऐसी कई संस्थाएं हैं जहां पर कोई महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थान नहीं है, जहां माताएं अपने बच्चे को फीडर रूम के जाकर अपना स्तनपान करवा सके, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ना ही हमारे यहाँ पर बीजेपी के शासनकाल में महिलाओं को, चाहे वो उनकी खुद की अपने पार्टी की महिलाएं हैं, किसी भी तरह का सम्मान उन्हें प्राप्त नहीं है। स्टाम्प ड्यूटी में जो जैसे हमारे द्विवेदी जी ने बताया, जो उन्हें योजना का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? ना नगर निगम में मिल पा रहा है, ना कलेक्ट्रेट में मिल पा रहा है, कहीं भी उस योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो इसका सीधा सीधा ये कारण है कि बीजेपी बैक साइड, सामने लाडली बहना योजना और लाडली बहना कहकर महिलाओं के वोट तो उन्हें चाहिए, लेकिन महिलाओं को जो अधिकार है, जो उनके लिए जो प्रशासनिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, उसे देने में उन्हें कहीं से कोई उन्हें उत्साह नहीं है। चाहे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पिछले समय में पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ शोषण किया जा रहा है। महिलाओं को कहीं पर भी आगे बढ़ने की जो नीति होनी चाहिए, उन्हें जो स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, जो व्यवसाय लगाने में उन्हें सहयोग होना चाहिए, कहीं पर भी किसी भी तरह कोई सहयोग नहीं है। तो ये सारे मुद्दे लेकर हम आज यहाँ प्रेस वार्ता में हैं, आप सबके समक्ष अपनी बात रखी है। उम्मीद करती हूँ महिलाएं अपने अधिकारों को समझें, महिलाएं अपने अधिकारों को जानें, और ये जो गूंगी बहरी सरकार है, इनके भी कान और आंखें खुले। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।